बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजीव जीवा की हत्या के बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार अंसारी की बैरक में तैनात हर पुलिसकर्मी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही एक ही पुलिसकर्मी की बार-बार ड्यूटी नहीं लगाने के लिए भी कहा गया है। हाई सिक्योरिटी बैरक में मुख्तार अंसारी पर 24 घंटे नजर भी रखी जा रही है और इसके साथ ही सभी जिलों को पेशी पर आने वाले हर कैदी की सुरक्षा पुख्ता रखने के निर्देश भी दिए गए। सूत्रों के मुताबिक लगातार मिल रहे झटकों से जेल में कैद मुख्तार की बेचैनी भी बढ़ गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने सभी फ्लैटों की लॉटरी आज दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी। वे 76 फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लूकरगंज में बनाए गए हैं और इसके लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था। जांच के बाद लगभग 1600 लोगों को इनके योग्य पाया गया था और ऐसे में जो 76 फ्लैट बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवंटन आज से किया जाएगा। और अब बात 35 टुकड़ों की मोहब्बत की, जिस माया नगरी की तस्वीर चकाचौंध से भर देती है, उसी मुंबई के मीरा रोड से हैवानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने परेशान कर दिया। इस रिपोर्ट को देखकर हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि जो मुंबई में हुआ वो कहीं भी हो सकता है। पहले कुकर में उबाला, फिर मिक्सी में पीसा, 35 टुकड़ों की मोहब्बत का पंचनामा। हैवानियत की सारी हद पार, माया नगरी में मोहब्बत तार तार। हैवानियत की इंतहा क्या हो सकती है, इसकी सबसे डरावनी तस्वीर उस माया नगरी से आई है जिसे देख शैतान की भी रूह कांप जाएगी। क्योंकि आपने बड़े बड़े शैतान देखे होंगे, बड़े बड़े क्रिमिनल माइंड देखे होंगे, लेकिन मुंबई के इस महापापी ने जो किया है वो ना आपने कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। क्योंकि आपने प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े कर काट डालने वाली हैवानियत देखी होगी, तंदूर में जला देने वाले जल्लाद के बारे में सुना होगा, गोलियों से छलनी कर देने वाली कहानी सुनी होगी, लेकिन ऐसा शैतान आज तक नहीं देखा होगा जिसने अपनी लिव इन पार्टनर को न सिर्फ पहले मारा बल्कि उसे 35 टुकड़ों में बांटा, फिर उसे कुकर में उबाला और मिक्सी में पीसा। नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। और सर कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्योहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थी कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा, तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है, हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। ये रूह कपा देने वाली, इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली, इंसान का शैतानी रूप दिखा देने वाली वो कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कांड मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाशदीप सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में हुआ है। इसी फ्लैट में 56 साल का मनोज सा ने अपने से करीब 20 साल छोटी महिला सरस्वती वैद्य के साथ लिव इन में रहता था। फ्लैट नंबर 704 ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद्य रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। पुलिस की माने तो ये कपल पिछले 3 साल से इसी फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन बुधवार को जब बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों को फ्लैट से बदबू आने लगी तो इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस ने दरवाजा खोला उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि फ्लैट के अंदर की तस्वीरें रूह कपाने वाली थी। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है।
अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इस पे ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। जब इसकी जानकारी अगर बात करें मुंबई पुलिस की हुई तो उसने तत्काल पहुंच करके व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच अब चल रही है। जाहिर तौर से बात है जब मनोज साने ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया तो उसके बाद उसके घर से जिस तरीके से बदबू आई, उसके बाद पड़ोसियों ने शिकायत जब दर्ज कराई तब पुलिस मौके पर पहुंची और जब मौके पर पहुंची तो वहां पे डेड बॉडी सरीखा कुछ रिकवर हुआ, जिसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मनोज साने ने अपना गुनाह कबूल किया है। जब पुलिस ने इस हत्यारे से सख्ती से पूछताछ की, उसे अपना गुनाह तुरंत कबूल कर लिया। मायानगरी के इस हत्याकांड पर राजनीति भी खूब गर्म है, लेकिन इस हैवानियत को न तो धर्म के चश्मे से देखना चाहिए न सियासत के, क्योंकि ऐसा शैतान कहीं भी हो सकता है। अगर कुछ जरूरत है तो सतर्क और सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।